वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो का टॉपिक है मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। इसमें मैंने आपको जो पीडीएफ में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनके अलावा और बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए हैं और जो ये टॉपिक है इसे डिटेल में समझाया है। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। अब जो हमारा क्लॉज का डेफिनेशन है पहले उसे देखते हैं। A clause is a group of words that contains a subject and a predicate. कि clause words का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, एक गिरोह होता है जिसमें subject होता है और predicate होता है। The subject of a clause may be expressed or understood. जो clause का subject होता है वो express किया जा सकता है यानी जाहिर किया जा सकता है या understood यानी समझा जा सकता है। अब ये क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। हमारा क्लॉज किससे बनता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है क्लॉज में जो डूअर होता है। डूअर यानी कि जो एक्शन ले रहा है, जो काम कर रहा है। और प्रेडिकेट क्या होता है? वो पार्ट जो हमें ये बताता है कि डूअर क्या कर रहा है, कि वो क्या एक्शन ले रहा है या वो किस हाल में है। जैसे इस पिक्चर में क्या हो रहा है? द कैट इज स्लीपिंग। अब यहाँ बताना बहुत आसान है कि डूअर कौन है और क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? सोने का एक्शन हो रहा है, स्लीपिंग का एक्शन हो रहा है। और इसे करने वाला कौन है? कैट। तो हमारा जो कैट है वो है सब्जेक्ट और इज स्लीपिंग वो है प्रेडिकेट। क्योंकि कैट क्या है? डूअर, एक्शन करने वाला। और स्लीपिंग क्या है? ये है वो हिस्सा जो हमें ये बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है, व्हाट द डूअर इज डूइंग। अब देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस टाइप का वर्ड होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इस केस में जो कैट है वो क्या है? वो एक नाउन है। और प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं? जो ही, शी, इट, दे, ये वगैरह जो हम यूज़ करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर जैसे हमने लिखा होता कि ही इज़ स्लीपिंग तो ही क्या है? ही प्रोनाउन है। अब जो प्रेडिकेट का हिस्सा है ये किससे बनता है? प्रेडिकेट का हिस्सा है जो एक्शन बताता है। तो इसमें वर्ब का होना ज़रूरी है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। और वर्ब के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमारा प्रेडिकेट हमें देता है। जैसे द कैट इज स्लीपिंग एक सिंपल सा क्लॉज है जिसमें लिखा है सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन अगर हम लिखें कि ही इज स्लीपिंग ऑन द सोफा तो यहाँ पर ऑन द सोफा ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कैट के बारे में कि कैट कहाँ सो रहा है, कैट सोफे पर सो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंटेंस और क्लॉज इनमें फ़र्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। इस एग्जाम्पल को देखिए, द सन इज ब्राइट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सन है। सन एक्शन ले रहा है? नहीं, लेकिन हाल बता रहा है कि जो सन है वो ब्राइट है। तो यहाँ हमें उसका स्टेट पता चलता है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, हमें पूरा आइडिया मिलता है कि ये जो सेंटेंस है ये क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पर जो मीनिंग है इसका ये अधूरा नहीं है। इट्स अ सिंपल सेंटेंस, द सन इज ब्राइट। अब इस स्टेटमेंट को लीजिए, व्हेन द सन गोज डाउन, जब सूरज ढलता है। क्या आपको ये कंप्लीट लग रहा है? नहीं, क्योंकि जब सूरज ढलता है तो क्या इसमें जो है अधूरापन है। तो लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि इसमें भी सब्जेक्ट है, जो सन है वो हमारा सब्जेक्ट है और ये एक्शन भी है, इसमें वर्ब भी है। वर्ब क्या है? कि गोज डाउन, की नीचे जाता है। तो व्हेन गोज डाउन ये हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों यहाँ है। तो ये क्लॉज हुआ, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका जो मतलब है वो पूरा नहीं है। इसका अगर मतलब पूरा करना है तो हमें इसमें मीनिंग डालना होगा। जैसे व्हेन द सन गोज डाउन इट बिकम्स डार्क, तो इस हिस्से को डालने से क्या होता है? इस
पूरे स्टेटमेंट का मतलब बनता है, तो ये बन जाता है सेंटेंस। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लॉज और सेंटेंस दोनों में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन जो मीनिंग होता है वो सेंटेंस का पूरा होता है, और क्लॉज पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये समझने के लिए अब हमें आगे देखना पड़ेगा कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। इस चार्ट को देखने से आपको पता चलता है कि जो क्लॉज है वो मेन क्लॉज और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज में बांटा जाता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो और 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अब हम जो है क्लॉज के टाइप्स देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। एक है मेन क्लॉज जिसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो पहले हम मेन क्लॉज देखते हैं। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन मीनिंग। इट इज इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट इन मीनिंग। कि जो मेन क्लॉज होता है या प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका खुद का मीनिंग होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है और उसका जो मतलब होता है वो कंप्लीट होता है, यानी उसमें कोई अधूरापन नहीं है। तो ये जो है मेन क्लॉज है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, ईट योर ब्रेकफास्ट बिफोर इट गेट्स कोल्ड। क्लॉज के क्या रूल्स होते हैं, उसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पर बताइए मुझे सब्जेक्ट कहाँ है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो यू है, लेकिन वो हिडन है क्योंकि ये क्या है, ये इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है। इम्पेरेटिव स्टेटमेंट यानी जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, तो जब हम ऑर्डर देते हैं तब जो प्रोनाउंस होते हैं या नाउन्स होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली जो है वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ईट दिस, पिक अप दैट। तो जो यू होता है वो हिडन होता है। तो यहाँ पर जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो बाकी का हिस्सा है वो हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग दैट वॉज स्पॉटेड चेस्ड मी अक्रॉस द रोड। कि जो कुत्ता जो हमें दिखा था उसने मुझे चेस किया। चेस किया यानी वो मेरे पीछे भागा, रास्ते पर भागा। अब यहाँ पर बताइए सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, द डॉग दैट वॉज स्पॉटेड, वो कुत्ता जो हमें दिखा था। और वर्ब के बाद क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है, और वर्ब क्या है यहाँ पे, चेस्ड। तो ये वाला जो बाकी का हिस्सा है वो हमारा प्रेडिकेट है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये कंप्लीट मीनिंग बताता है, ये हमारा मेन क्लॉज है। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। इट मीन्स ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव इट्स ओन मीनिंग। For meaning it depends on the main clause, so it is also called a dependent clause. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन उसका खुद का मीनिंग नहीं होता है, वो मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है, इसीलिए उससे डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। अब जो ऊपर हमें एग्जाम्पल्स दिए गए थे उन्हें फिर से देखते हैं। ईट योर ब्रेकफास्ट बिफोर इट गेट्स कोल्ड। इसमें जो ये हिस्सा है बिफोर इट गेट्स कोल्ड वाला, ये जो है ये डिपेंडेंट है। अगर मैं सिर्फ ईट योर ब्रेकफास्ट लिखती हूँ तो उसका मतलब जो है कंप्लीट है कि आप आपका ब्रेकफास्ट खाइए। लेकिन अगर मैं सिर्फ बिफोर इट गेट्स कोल्ड लिखती हूँ तो क्या उसका मतलब पूरा होता है, नहीं, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि बिफोर व्हाट गेट्स कोल्ड, किस चीज़ के ठंडे होने की बात हो रही है। तो जो बिफोर इट गेट्स कोल्ड है ये डिपेंडेंट हिस्सा है। उसी तरह जो सेकेंड सेंटेंस है, द डॉग दैट वॉज स्पॉटेड चेस्ड मी अक्रॉस द रोड, यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है दैट वॉज स्पॉटेड, ये डिपेंडेंट है। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं कि द डॉग चेस्ड मी अक्रॉस द रोड, कि जो कुत्ता है उसने मुझे मेरा पीछा किया रास्ते भर, तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, ये मेन क्लॉज होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिखूं दैट वॉज स्पॉटेड, जो देखा गया था, जो दिखा था, तो ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज आप सोचेंगे कि क्या दिखा था, क्या देखा गया था। इसलिए यहाँ पर दैट वॉज स्पॉटेड ये जो हिस्सा है ये डिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट है। अब हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे समझते हैं। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज बिगिंस विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है, द ताजमहल इज़ अ टूरिस्ट साइट विच इज़ लोकेटेड इन आगरा। तो यहाँ पर देखिए
कि ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस है कि जो ताजमहल है जो एक टूरिस्ट साइट है वो आगरा में लोकेटेड है, विच इज़ लोकेटेड इन आगरा, ये हमें बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है द ताजमहल इज़ अ टूरिस्ट साइट, ये मेन क्लॉज है जिससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ताजमहल एक टूरिस्ट साइट है। विच इज़ लोकेटेड इन आगरा, जो कि आगरा में लोकेटेड है, जो कि आगरा में है, ये वाला जो हिस्सा है ये डिपेंडेंट हिस्सा है। और ये जो विच है, ये जो वर्ड है, ये है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो यहाँ से शुरू होता है। इसी तरह ये दूसरा सेंटेंस है माई ग्रैंड माँ रिमेंबर्स द डे व्हेन देयर वॉज नो मोबाइल। अब माई ग्रैंड माँ रिमेंबर्स द डे कि मेरी ग्रैंड माँ को वो दिन याद है जब मोबाइल नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर ये जो when है ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर हम सिर्फ कहेंगे when there was no mobile तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये सबऑर्डिनेट हिस्सा होगा। अब जो है हम डेमो एक्टिविटी देखेंगे जो आपकी जो टीचर है वो आपकी क्लास में सॉल्व करेंगी। तो चलिए अब देखते हैं। द सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज़ 3 टाइप्स। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है विच एक्ट्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस वेदर दे आर सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब सब्जेक्ट क्या है ये तो हमें पता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये दोनों क्या है, इसके लिए आप जो है हमारा जो वर्कशॉप है और वार्मिंग अप है ब्रेव हार्ट लेसन का, जो आपका ब्रेव हार्ट वाला लेसन है मैडम क्यूरी पर जो लेसन है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उस लेसन में ये जो टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये डिटेल में समझाए गए हैं, आप वो देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसे पॉइंट करती हैं, ये नाउन को पॉइंट करती है कि जो एक्शन करने वाला होता है या जिस पर एक्शन हो रहा है या जो नाउन है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये इनका मतलब वो होता है। तो जब हमारे क्लॉज में वो जानकारी दी जाती है तो उससे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एन एडजेक्टिव क्लॉज इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स। जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो हमें नाउन की जानकारी देता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो हमें नाउन की खूबी बताता है, जो हमें नाउन का हाल बताता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी वही काम करता है। Adverb clause. An adverb clause is a group of words that modifies the main verb in the independent clause. It contains a subject and a predicate of its own and does the work of an adverb. तो adverb क्या होता है? ये जो है हमें verb के बारे में extra information देता है। तो इसी तरह adverb clause जो है हमारा जो main verb है उसकी हमें ज़्यादा जानकारी देता है। यहाँ पे examples देखते हैं। I think that we should always speak the truth. ये नाउन क्लॉज है। तो ये नाउन क्लॉज क्यों है? इस सेंटेंस में I think ये मेन क्लॉज है जहाँ I सब्जेक्ट है और think वर्ब है, एक्शन है। That we should always speak the truth ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है जहाँ that ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। That सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब होता है? 2 केस में होता है, एक जब वो नाउन क्लॉज होता है और जब एडजेक्टिव क्लॉज होता है। यहाँ हमें बताया गया है कि ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज की डेफिनेशन में हमने देखा था कि जब डिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करता है तब हम उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये आपको इस वीडियो में डिटेल में दिया गया है और आपका जो ब्रेव हार्ट का लेसन है उसमें भी ये समझाया गया है। ये जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो पहले हम एक आसान मिसाल से इस चीज को समझते हैं। इस सिंपल सेंटेंस को देखिए, I eat an apple. मैं एक एप्पल खाती हूँ। यहाँ पर I क्या है? डूअर है जो एक्शन ले रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। Eat ये क्या है? ये एक्शन है, ये आप क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, तो ये जो है हमारा वर्ब है।
और जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा रिसीवर ऑफ एक्शन, जिस पर काम किया जा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब वो एक नाउन होता है, तो यहाँ पर जो एप्पल है वो ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं क्या खा रही हूँ? मैं एप्पल खा रही हूँ। तो जो खाने का एक्शन है वो किस पर हो रहा है? एप्पल पर। इसलिए जो एप्पल है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक नाउन होता है और जिस पर सब्जेक्ट एक्शन लेता है। अब जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें किस चीज के सोचने की बात हो रही है? ट्रुथ की, सच्चाई की, जो क्या है? एक नाउन है। इसलिए जो ये हमारा क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच्चाई की यहाँ पर बात हो रही है। अब जो सेकेंड सेंटेंस है, द अम्ब्रेला विच इज़ रेड इज़ माइन, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो चलिए देखते हैं ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है। इस सेंटेंस में द अम्ब्रेला किसकी बात हो रही है? छतरी की बात हो रही है, छाते की बात हो रही है। द अम्ब्रेला इज माइन, ये छतरी मेरी है। ये जो है यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है। और वो क्यों? मेन क्लॉज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट जो हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है। तो जो अम्ब्रेला है वो सब्जेक्ट है और इज माइन कि ये मेरा है। इज जो है हमारा वर्ब है, तो ये जो है ये हमारा मेन क्लॉज है। द अम्ब्रेला इज माइन, इससे जो आइडिया है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर ये हिस्सा क्या है? विच इज रेड, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज का हिस्सा, जो ये बता रहा है कि अम्ब्रेला का कलर क्या है। अगर हम ये पार्ट ना भी लिखें तो भी हमारा जो सेंटेंस है द अम्ब्रेला इज माइन वो कंप्लीट है। इसलिए विच इज रेड ये हिस्सा जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहा है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। इसलिए ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये है एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम हमारा लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आवर क्लास स्टॉप्स वर्किंग व्हेन द बेल रिंग्स, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। अब इस सेंटेंस में ये वाला जो हिस्सा है आवर क्लास स्टॉप्स वर्किंग, ये मेन क्लॉज है, क्योंकि ये हमें एक कंप्लीट आइडिया दे रहा है। हमारी क्लास चलना बंद कर देती है। और जो अगला हिस्सा है व्हेन द बेल रिंग्स, जब घंटी बजती है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है किस चीज के बारे में? कि क्लास कब चलना बंद हो जाती है। तो ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये किस टाइप का है? ये है एडवर्ब क्लॉज। क्यों? यहाँ पर देखिए व्हेन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, जो हमें टाइम बता रहा है वर्ब के एक्शन का। तो ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए जो कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जो इस्तेमाल होते हैं उनकी यहाँ लिस्ट दी है। अब इस टेबल में हमें क्या दिखता है कि सबऑर्डिनेटर्स कौन से इस्तेमाल होते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में। नाउन क्लॉज में जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले जो नाउन्स जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? दैट, व्हाट और हाउ। तो नाउन क्लॉज कैसे स्टार्ट होता है? इन वर्ड्स से स्टार्ट होता है। एडजेक्टिव क्लॉज कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है? हु, हुम, विच, दैट, हुज, व्हेन और वेयर। और एडवर्ब क्लॉज ये इतने सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे एडवर्ब्स हैं अलग अलग तरीके से, उनसे स्टार्ट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी व्हेन आई वॉज इन नीड। यहाँ ये क्या दिया गया है? ये एडवर्ब क्लॉज है। तो एडवर्ब क्लॉज कैसे है? यहाँ पर क्या दिया गया है कि मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की जब मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ये व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन क्या है? हमारा एडवर्ब क्लॉज का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये एक ज़रूरी चीज़ है कि ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है? व्हेन तो एडजेक्टिव क्लॉज में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि एडवर्ब का क्या काम होता है? एडवर्ब जो है हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो हमें जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर हमें जो ये व्हेन है ये क्या बता रहा है कि मेरे फ्रेंड ने मेरी मदद कब की, यानी वो
वर्ब का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसलिए ये जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। आपका जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके वर्कशॉप में एडवर्ब्स को डिटेल में बताया गया है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ अ गर्ल हु इज़ क्लेवर इन द स्टडी। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? हु देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटर है। तो यहाँ पर जो है ये हमें क्या बता रहा है ये वाला पार्ट, कि ये वो एक लड़की है हु इज़ क्लेवर इन द स्टडी, की जो पढ़ाई में होशियार है। तो ये हमें जो है सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है, यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है? जो नाउन है उसे डिस्क्राइब करता है, उसकी खूबियाँ बताता है। थर्ड सेंटेंस, वी न्यू दैट ही वॉज गिल्टी, ये नाउन क्लॉज है। तो ये नाउन क्लॉज क्यों है? वी न्यू, यहाँ पर वी जो है वो सब्जेक्ट है कि हमें पता था, और न्यू जो है ये वर्ब है, ये एक्शन बता रहा है कि सब्जेक्ट को क्या पता था, सब्जेक्ट क्या एक्शन ले रहा था। और ये जो डिपेंडेंट हिस्सा है ये हमें इसकी ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि उसे क्या पता था। वी न्यू दैट ही वॉज गिल्टी। तो ये जो है हिस्सा एक नाउन की तरह काम कर रहा है कि ये हमें जानकारी दे रहा है कि सब्जेक्ट क्या जानता था। और ये नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जो हमने पहले भी देखा था। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर हमें वर्ब का एक्शन दिखाई देता है। तो सब्जेक्ट की सोच जो है जानने की, उसका एक्शन किस पे हो रहा है? इस सेंटेंस पे हो रहा है, दैट ही वॉज गिल्टी, कि वो जानता था कि वो गुनहगार है। अब प्रैक्टिस के लिए आपको टीचर जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगी। एक ग्रुप के पास होगी मेन क्लॉज की लिस्ट और दूसरे ग्रुप के पास होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज की लिस्ट। अब आपको क्या करना है कि मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैच करना है, जो आपको एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बना कर दे। मैं चाहूंगी कि आप पहले खुद इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए और फिर हम इसका आंसर देखते हैं। होमवर्क एक्टिविटी में हमें कुछ अधूरे सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिनमें हमें मीनिंगफुल क्लॉजेस डालकर उसका जो मतलब है और उसका जो फॉर्मेट है उसे पूरा करना है। अब जो अधूरे सेंटेंसेस हैं जो हमें दिए गए थे, उन्हें हम पूरा करेंगे हमारे क्लॉजेस को ऐड करके। तो पहला सेंटेंस क्या था? दीज आर द करेजियस बॉयज़, कि ये वो बहादुर लड़के हैं। तो हमने उस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया? हु रेस्क्यूड द इंजर्ड पपी फ्रॉम द स्ट्रीट, जिन्होंने ज़ख्मी पपी को जो सड़क से है उठाकर उसे बचाया। राज डिड नॉट कम टू स्कूल, इसे कैसे कंप्लीट किया? बिकॉज ही वॉज फीलिंग अनवेल, कि राज स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। द कार ड्राइवर डिड नॉट नो व्हेन टू टेक द लेफ्ट टर्न, कि कार ड्राइवर को नहीं पता था कि उसे लेफ्ट टर्न कब लेना है। दिस इज़ अ गार्डन वेयर चिल्ड्रन प्ले एंड एन्जॉय आउटडोर गेम्स, तो ये वो गार्डन है जहाँ बच्चे खेलते हैं और आउटडोर गेम्स एंजॉय करते हैं। इट इज़ वॉट आई लाइक, ये वो चीज़ है जो मुझे पसंद है। ही रन्स फास्ट व्हेन ही इज़ प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो वो तेज़ दौड़ता है। अब देखिए ये जो हमने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को पूरा किया है, तो ये हमने यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस से पूरा किया है। और हर जगह आप देखेंगे कि ये जो है सबऑर्डिनेटर्स हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। तो इनकी मदद से जो है आप ये पता करिए कि ये जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं ये किस टाइप के हैं। क्या ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर ये एडवर्ब क्लॉज है। तो जब तक हम दूसरा आंसर देखते हैं, आप इस आंसर के बारे में ज़रा सोचिए और फिर हम एंड में आपको इसका जवाब देंगे। अब जो हमारा प्रैक्टिस का क्वेश्चन था मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैच करने का, उसका यहाँ पर आंसर है आई वॉन्ट टू नो वेयर द पार्क इज़, कि मुझे ये जानना है कि पार्क कहाँ है। शी आस्क्ड, उसने पूछा।
तो हम कौन सा क्लॉज लेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये सवाल पूछ रही है तो ये बड़ा आसान था। व्हाट टाइम द मूवी इज़, मूवी स्टार्ट्स, कि उसने पूछा कि मूवी कितने बजे स्टार्ट होगी। सीमा हैज़ अ सिस्टर, सीमा की एक बहन है, तो आगे का क्लॉज क्या होगा, कुछ ऐसा होगा जो हमें बहन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वो है हु इज़ एन आर्टिस्ट, कि सीमा की एक बहन है जो एक आर्टिस्ट है। नाइला हैज़ अ कैट, तो अब यहाँ पर ये कैट की बात हो रही है, यानी कैट के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नाइला हैज़ अ कैट विच इज़ वेरी क्यूट। आई विल गो टू द पार्क, मैं बाग जाऊँगी। इसके बाद क्या सेंटेंस आ सकता है, व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, कि जब बारिश होना बंद हो जाएगी तब मैं पार्क जाऊँगी। बिफोर द सन राइजेस द रूस्टर क्रोज, कि सन के उगने से पहले जो है रूस्टर वो बांग देता है, जो मुर्गा है वो बांग देता है। अब हमारे जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस थे, मैंने आपसे कहा था कि उनके जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उनके टाइप्स पहचानिए। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका टाइप क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ पर ध्यान देना होता है, जो सबऑर्डिनेटर होता है, जो कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर वो क्या है, हु का इस्तेमाल कब होता है, जब वो नाउन क्लॉज होता है या एडजेक्टिव क्लॉज होता है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये हमें क्या बता रहा है, हु रेस्क्यूड द इंजर्ड पपी फ्रॉम द स्ट्रीट। तो ये जो वो लड़के हैं, जो बहादुर लड़के हैं, उन्हें डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट जो है उसका जवाब क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है। ये बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सबऑर्डिनेटर यूज़ हो रहा है, कंजंक्शन बिकॉज, जो कि एक एडवर्ब क्लॉज में ही इस्तेमाल होता है। तीसरा है द कार ड्राइवर डिड नॉट नो व्हेन टू टेक द लेफ्ट टर्न। तो व्हेन ये भी क्या है, जब एडवर्ब क्लॉज होता है तभी ये इस्तेमाल होता है, कि ये हमें क्या बताता है, टाइम बताता है कि वो एक्शन कब हुआ था। तो ये जो है वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। फोर्थ आंसर है एडजेक्टिव क्लॉज, यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर ये हमें क्या बता रहा है, वेयर चिल्ड्रन प्ले, ये हमें बता रहा है गार्डन के बारे में, गार्डन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये एडजेक्टिव क्लॉज है। फिफ्थ स्टेटमेंट में ये नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज क्यों है, इट इज़ व्हाट आई लाइक, ये वो चीज़ है जो मुझे पसंद है। तो ये चीज़ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उस पर ध्यान दे रहा है, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये हमें डायरेक्ट बता रहा है कि वो सब्जेक्ट क्या है। तो ये नाउन का काम कर रहा है। और जो वॉट है ये किस में इस्तेमाल होता है, नाउन क्लॉज में इस्तेमाल होता है। और जो लास्ट है ये एडवर्ब क्लॉज है। यहाँ पर ये देखिए व्हेन का इस्तेमाल हुआ है और ये बता रहा है कि वो कैसे भाग रहा था, यानी एक्शन को या वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।